नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम जंतु रेशे अवधारणा का सामान्य परिचय आज हम जानेंगे, जिसमें दिया है देखिए लर्निंग आउटकम है S701। तो आइए बच्चों जंतु रेशे इसके अंतर्गत हम परिचय जानते हैं और अभ्यास वर्कशीटों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखेंगे। देखिए दिया है अवधारणा का परिचय। जंतु रेशे, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतु रेशे कहते हैं, जैसे ऊन और रेशम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जंतु रेशे, ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। नेक्स्ट है ऊन, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उनके बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से दिया देखो, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। यही कारण है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म नहीं रखते जितना ऊनी स्वेटर रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसे जान सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। जब भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए बालों को काटकर फिर संशोधित करके ऊन बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप इसे जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं रेशम के बारे में। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना होता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे सामान्य रेशम कीट क्या है? सहतूत रेशम कीट है। इस कीट से प्राप्त रेशम फाइबर चमकदार और लचीला एवं मृदु होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर जंतु रेशे इसका सामान्य परिचय के बाद हम इसके अंतर्गत अभ्यास वर्कशीटों को कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए वर्कशीट क्रमांक 1 यहाँ दिया है, जंतु रेशे किसे कहते हैं। तो देखिए हमने अभी देखा था कि जंतु रेशे किसे कहते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतु रेशे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जंतु रेशे कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए ऊन किन जंतुओं से प्राप्त की जाती है, 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो ऊन भेड़ बकरी से प्राप्त की जाती है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, सूती कपड़ों की अपेक्षा ऊनी कपड़े अधिक गर्म क्यों होते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि ऊनी कपड़ों के बीच वायु, देखिए यहाँ मिस्टेक है, नहीं भरी होती, जबकि ऊनी कपड़ों के बीच, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आप आंसर लिख सकते हैं कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। देखिए यहाँ मिस्टेक है बच्चों, आप यहाँ नहीं के स्थान पर भरती है, जो कि देखिए वायु ऊष्मा की सुचालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ऊनी कपड़ों के बालों के बीच वायु भर जाती है, वायु ऊष्मा की कुचालक है। देखिए इस कारण से ऊनी कपड़े अधिक गर्म होते हैं सूती कपड़ों की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ थोड़ा सुधार कर लेंगे, ऊनी कपड़ों के बीच वायु भरती है, इस कारण से ऊनी कपड़े अधिक गर्म होते हैं। देखिए वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण से ऊनी कपड़े अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, सूती कपड़ों की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ दिया है, विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 3 से पढ़ें। ठीक है, आप इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम किससे प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम के रेशों का क्या उपयोग है। तो देखिए यहाँ दिया है रेशम के, देखिए इसका उपयोग यहाँ दिया है। देखिए इस कीट से प्राप्त रेशम फाइबर चमकदार और लचीला एवं मृदु होता है, इससे सुंदर रंगों में रंगा जाता है। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं,
रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए भी किया जाता है। ऊपर जानकारी दी गई है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास वर्कशीट 1 को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखेंगे। देखिए दिया है, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए, देखिए, जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं। यहाँ पर आपको चिपकाना है। जैसे देखिए, ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी और याक से। तो आप इनके चित्र यहाँ पर आप समाचार पत्रों या अपनी अन्य जो पुरानी पाठ्य पुस्तक हैं उनसे आप काटकर यहाँ चित्रों को आप चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के व्यर्थ कपड़ों की कतरनों को इकट्ठा करके उसमें से रेशम से बने कपड़ों की कतरन को पहचान कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं। देखिए, आप दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के व्यर्थ कपड़ों की कतरनों से आप यहाँ पर रेशम से बने कपड़ों की कतरन को पहचान कर स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं। देखिए, रेशम के कपड़ों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कतरन की पहचान। देखिए यहाँ दिया है, देखिए, इस कीट से प्राप्त रेशम फाइबर चमकदार और लचीला एवं मृदु होता है। इसे सुंदर रंगों से रंगा जाता है। तो इस प्रकार से आप रेशम से बने कपड़ों की कतरन को पहचान सकते हैं और यहाँ पर आप इनको एकत्रित करके यहाँ स्क्रैप पुस्तिका में चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है, अपने माता पिता या शिक्षकों के सहयोग से पता लगाइए कि भारत में भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नस्ल का नाम, राज्य जहाँ पाई जाती है, देखिए भारत में। तो देखिए मगरा भेड़, इसकी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। इसी प्रकार से देखिए भेड़ की नस्ल है मिड़गयाल भेड़ छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार से मारवाड़ी भेड़ राजस्थान में, सोनारी भेड़ राजस्थान में, खेरी भेड़ राजस्थान में पाई जाती है, जैसलमेरी भेड़ राजस्थान में। तो इस प्रकार से देखिए और भी अन्य भेड़ों की यहाँ नस्लें हैं जिनके नाम आप लिख सकते हैं पता करके, और यहाँ पर उन राज्यों के नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे की ओर। स्व आकलन, देखिए यहाँ दिया है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है कॉलम ए, कॉलम बी, जैसे याक, याक क्या है? ऊन देने वाला जंतु है। इसी प्रकार से देखिए चमकदार व लचीला फाइबर क्या है? रेशम है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए रेशम कीट क्या है? सहतूत है। तो इसका आप इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य असत्य को छांटिए। देखिए दिया है, पहला, घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है, गलत है, यहाँ असत्य है। घने बाल वाले जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है, जैसे भेड़ और बकरियों से। इसी प्रकार से रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है, सत्य। ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते हैं, जबकि असत्य है ये, ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। सहतूत एक रेशम कीट है, सत्य। रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है, असत्य है। रेशम का फाइबर मृदु होता है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न के आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पर इन वर्कशीटों एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको जंतु रेशे इससे संबंधित समस्त जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, यदि आप इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।